संस्कृतिमन्त्रालयेन सद्यः एव आयोजितायां नेशनल डिजिटाइजेशन ड्राइव इति शीर्षकसमन्वितायां कार्यशालायां केन्द्रीयसंस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंहशेखावतः ज्ञानभारतम् इत्येतेन राष्ट्रियपाण्डुलिपिसर्वेक्षणेन सम्बद्धं दलम् अभिनन्दितवान्। तेन उक्तं यत् अभियानमेतद् अस्माकं प्राचीनज्ञानपरम्परायाः संरक्षणार्थं महीयान् प्रयासः अस्ति इति। हमने सोचा था कि हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो 1 करोड़ का आंकड़ा कठिन लगता था, लेकिन अब जब हम 1 करोड़ के उस आंकड़े को पार कर चुके हैं, तब उस 1 करोड़ के आंकड़े को डिजिटाइज करना उससे बड़ी चुनौती है, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के जैसा है। और फिर उसको पब्लिक डोमेन में लाना, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आना, ये उससे भी शायद चांद पर जाने की जितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है और टीम कमिटेड होती है, तब निश्चित रूप से इस तरह की सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम पहला पड़ाव पूरा कर चुके हैं। एतस्यामेव कार्यशालायां तावत् संस्कृतिमन्त्रालयगतः सचिवः विवेकाग्रवालः अपि ज्ञानभारतम् इत्येतस्य राष्ट्रियपाण्डुलिपिसर्वेक्षणस्य विषये विस्तरेण जागतिकपाण्डुलिपिस्थितिविषये स्पष्टीकृतवान्। हमने ये सोचा था कि करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलेंगी पूरे देश भर में। हमें 2.25 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स की जानकारी मिली, जिसमें से करीब 2.25 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स की जानकारी ऑलरेडी पोर्टल में 1 करोड़ 22 लाख की जानकारी आ गई है। और जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता जा रहा है, हो सकता है कि हम वास्तविक तौर पर 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स तक संख्या में पहुंच जाएंगे, जो केवल भारत में उपलब्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसके अलावा जो विश्व में हमारी बिखरी हुई धरोहर है, उसको भी हम संजोने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लंदन की बॉडलिन लाइब्रेरी है, या जो फ्रांस में पेरिस में बिब्लियोथेक नेशनल है, या जो अन्य संस्थाएं हैं जहां पे भारतीय पांडुलिपियां हैं, उनसे भी अब हम एमओयूज करके संपर्क कर रहे हैं। तो ये एक पहलू काम का हमने प्रारंभ किया, जिसमें काफी हमें सफलता मिली।